हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छा होंगे और तैयारी भी अच्छा से ऑल सब्जेक्ट का कर रहे होंगे। तो चलिए आज एक बार फिर आप लोगों के सामने इम्पोर्टेंट वीडियो लाया हूँ। ठीक, आप लोग देख सकते हैं, एक मिनट रुक जाइए। देख सकते हैं क्लास 10 जो बच्चे 2026 में बिहार बोर्ड द्वारा एग्ज़ाम देने वाले छात्र एवं छात्राएं हैं, उन बच्चों के लिए हैं। और आज हिंदी जो वर्णिका है वहाँ से चैप्टर दूसरा का जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लाए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। ठीक, अच्छा, चैप्टर दूसरा है बाबू, और जिसका नाम है ढहते विश्वास। ठीक, ढहते विश्वास एक क्या है, कहानी है। ठीक, ढहते विश्वास एक क्या है, कहानी है। हम लोग वर्णिका का जो पहला चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव कर लिए है ना। अगर आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा है तो जा कर के इसी चैनल पर वो वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग ज़रूर देखें। ठीक, तो चलिए आप अपना समय इसमें ज़रूर दें। क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं, पूरा वॉच कर लेते हैं, तो आपके बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। तो इसलिए आप लोग अवश्य इस वीडियो को देखें और यह अनुभव करें कि हमें अब दूसरा वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, सारा चीज़ इसमें कवर करवाया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग कहीं पर भी पढ़े हैं, कहीं पर भी इस कहानी को समझे हैं तो टेस्ट ज़रूर लगाइए और यह ज़रूर बताइए कि हम लोग कितना सही कर पाए इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव। ठीक, तो आइए अब वीडियो को आगे करते हैं। इसी तरह आप लोग वीडियो में बने रहिए। जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक, इसी तरह का वीडियो आप लोगों को प्रत्येक रोज़ मिलता रहेगा। तो चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। ठीक, तो हमसे पहले आप लोग जवाब दीजिए। ठीक, अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप हमें इसी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें PDF चाहिए, तो हम PDF सेंड कर देंगे। ठीक, अगर आप लोगों को यही PDF चाहिए तो आप हमें मैसेज के द्वारा इसी वीडियो में ज़रूर बताएं। ठीक, ताकि हम आप लोगों तक यह PDF को पहुंचा सके आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोग जवाब दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जब हम आंसर बोलेंगे तो आप लोग मिलाइएगा कि क्या मेरा सही है या गलत है। तो चलिए बाबू अब आगे चलते हैं। लीजिए, कुछ लिखा हुआ है, देख लेते हैं थोड़ा सा। कहते हैं कि ऐसी कोई मंजिल नहीं, एक मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा कलर ले लीजिए। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहाँ पहुँचने का कोई रास्ता ना हो। अब बताइए आप लोग, ऐसी कोई मंजिल है कि जहाँ हम आप नहीं पहुँच पाए। ठीक, तो हर मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर होता है। तो इसलिए बाबू आप लोग जी जान लगा करके तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए, और मेहनत का फल कभी भी बर्बाद नहीं होगा। मेहनत का फल मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आप मेहनत करें और आपको फल ना मिले, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो चलिए हम लोग आगे को चलते हैं। लीजिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है। ठीक, एक मिनट रुक जाइए। चलिए, तो मेहनत आप लोग करते रहिए। ठीक, मेहनत का फल कभी भी बर्बाद नहीं होगा। हर मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई न कोई रास्ता ज़रूर होता है बाबू। ठीक, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीजिए आपके सामने क्वेश्चन है बाबू। पढ़िए प्रश्न को, आप लोग पढ़िए प्रश्न को, और प्रश्न क्या कहता है आप लोग जवाब दीजिए। लिखा हुआ है, हल किराए पर लेकर बीघे भर ज़मीन में खेती कौन करवाई थी, जल्दी बताइए। 4 ऑप्शन है। ए है सरपंच, बी है मुखिया, सी है तहसीलदार, डी है लक्ष्मी। बताइए आप लोगों का सही जवाब क्या होना चाहिए। तो आप लोगों का सही जवाब, अगर आप लोग डी ऑप्शन चुने हैं, ऑप्शन नंबर डी यानी कि लक्ष्मी ने हल किराए पर लेकर बीघे भर ज़मीन की खेती करवाई थी। ठीक, आप लोगों को याद रखना है बाबू। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है। लीजिए, दूसरा प्रश्न है कि 7 कोरी होता का जन्म कब हुआ था, जल्दी बताइए। 7 कोरी होता का जन्म
कब हुआ था? ए है 19 अक्टूबर 1929, 19 अक्टूबर 1929, बी है 24 अक्टूबर 1928, सी है 19 अक्टूबर 1930, डी में कोई नहीं। बताइए आप लोग, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए चुने हैं सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है बाबू। जो भी ऑप्शन नंबर ए चुने हैं सबका सही है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, आप लोग इसी तरह वीडियो में बने रहिए। ठीक, आइए 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए। 3 नंबर प्रश्न कहता है कि घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी? ए है पड़ोसी, बी है लक्ष्मी, सी है शंकर की बहन, डी है गुण निधि। बताइए, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं एकदम सही है बाबू, 100% सही है, सटीक आंसर है। ठीक, तो आप भी बी ऑप्शन चुने हैं ना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं, 4 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग 4 नंबर प्रश्न को देखिए। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 4 नंबर प्रश्न, पढ़िए प्रश्न को, पढ़िए बाबू पढ़िए। लिखा हुआ है कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों को और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? अगर आप लोग कहानी सुने हैं तो ज़रूर आप लोग जवाब दे पाएंगे, मुझे पूरा उम्मीद है, पूरा विश्वास है। बताइए कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई? ए है खलिहान में, बी है गुहाल में, सी है रसोई में, डी है कमरे में। बताइए तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है। जो भी ऑप्शन नंबर बी चुने हैं सभी का बिल्कुल आंसर सही है बाबू। ठीक, चलिए इसी तरह आप लोग जवाब देते रहिए। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, लीजिए 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बताइए, पढ़िए जल्दी पढ़िए, बताइए आप लोग फटाफट बताइए। लिखा हुआ है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? जल्दी बताइए, बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं? ए है गांव की, बी है दलई बांध की, सी है नदी की, डी है कोई नहीं। बताइए तो आप लोग कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू? जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर क्या सर ऑप्शन जो भी बच्चे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है बाबू, सभी बच्चे का आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब आपका। ठीक, चलिए अब चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन लीजिए आप लोग, आपके सामने है 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए पढ़िए 5 नंबर क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है कि तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? बताइए आप लोग। तुरई के फूल की तरह खिलखिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है? ये है धरती कब तक घूमेगी, बी है नगर, सी है माँ, डी है ढहते विश्वास। बताइए आप लोग जल्दी में बताइए, चुनिए ऑप्शन को चुनिए। अच्छा, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी लिख रहे हैं सभी का सही है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी लिख रहे हैं सभी बच्चों का आंसर सही है बाबू, सभी का आंसर सही है। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। लीजिए प्रश्न संख्या 7वां आपके सामने है। बताइए, पढ़िए प्रश्न को आप लोग बताओगे बाबू, पढ़िए। लिखा हुआ है ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी जो है ये किस लेखक द्वारा अनुदित है? ए है B.R. नारायण, बी है राजेंद्र मिश्र, सी है गोपाल दास, डी है कोई नहीं। आप लोग बताइए तो ढहते विश्वास कहानी ये उड़िया भाषा में है, लेकिन इसे हिंदी भाषा, हम लोग हिंदी भाषा में पढ़ रहे हैं ना, हम लोग हिंदी भाषा में देख रहे हैं ना, तो ये जो हिंदी किया है तो करने वाला तो कोई और होगा ना, हिंदी में अनुवाद करने वाला तो कोई और होगा इस कहानी को। तो वही पूछा गया है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। तो आपको याद रखना, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सटीक है बाबू। मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। ठीक, घबराने की कोई बात नहीं है, एकदम बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद मिश्र। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। लीजिए आपके सामने प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न आपके सामने है। लीजिए एकदम शांति से पढ़िए प्रश्न को और शांति से जवाब दीजिए, मतलब कि हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, एकदम दिमाग को अस्थिर रख करके जवाब दीजिए। पढ़िए प्रश्न क्या लिखा हुआ है। ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? ढहते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? अभी हम जस्ट बताए हैं बाबू, बताइएगा आप लोग। ए है कन्नड़, बी है उड़िया, सी है तमिल,
डी है गुजराती। बताइए ये जो ढहते विश्वास कहानी है ना, ये किस भाषा से अनुदित कहानी है, अभी जस्ट बताए हैं। तो आपको याद रखना है मेरे प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं सभी का ऑप्शन एकदम सही है, सटीक है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं सबका सही है बाबू, सबका सही है। चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। लीजिए 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्यारा सा प्रश्न आया है आपके सामने, बताइएगा ज़रूर आप लोग। देखिए क्या है कि ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा है। ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है, यही बात पूछा गया है बाबू। ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा कौन है? ए है लक्ष्मी, बी है मंगम्मा, सी है सीता, डी है पपाती। बताइएगा हो मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट जी, आप लोग ज़रूर बताइए, चुनिए ऑप्शन को। जो भी बच्चे ऑप्शन ए चुने हैं ना, सभी बच्चे का एकदम बिल्कुल सही आंसर है बाबू, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ढहते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्रा लक्ष्मी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर में। लीजिए आपके सामने प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बताइए आप लोग जल्दी बताइए 10 नंबर प्रश्न का जवाब क्या होगा। जल्दी में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग बताओगे। लिखा हुआ है बाढ़ की समस्या, 1 मिनट रुक जाइए, हो क्या हो गया ये। चलिए, बाढ़ की समस्या कहानी केंद्र में है, यानी कि बाढ़ की समस्या जो है ये कौन सी कहानी में है बताइए। तो बाढ़ की जो समस्या है ये कौन सी कहानी में है बताइएगा बाबू, आप लोग ज़रूर बताइएगा, ज़रूर जवाब दीजिएगा बाबू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ए है माँ, बी है ढहते विश्वास, सी है नगर, डी है धरती कब तक घूमेगी। बताइएगा हो, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी में बताइएगा। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी लिख रहे हैं सभी बच्चों का सही है, सभी बच्चों का सही है ऑप्शन नंबर बी। जो भी बच्चे कह रहे हैं सबका सही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी का सही है ऑप्शन नंबर बी, आपका सही जवाब होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते, अच्छा 10 नंबर प्रश्न तक हम लोग देख लिए ना, यस सर। अच्छा एक चीज़ आप लोग बताइएगा हो कि 10 में आप लोग कितना प्रश्न को सही किए हैं, जल्दी बताइए, कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोग कि 10 प्रश्न में से आप लोग कितना प्रश्न को सही किए। पहले ये वाला कमेंट में बताइए कि 10 में से कितना सही हुआ है, अंतिम में आप टोटल बता सकते हैं। ठीक है, चलिए सही है ना, सही है ना। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के दौर में। ठीक, लीजिए आपके सामने है 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है, बताइए तो 11 नंबर प्रश्न आपके सामने है। लक्ष्मी डॉट डॉट कहानी की केंद्रीय पात्रा है, यहाँ पात्रा होना चाहिए। लक्ष्मी डॉट डॉट कहानी का केंद्रीय पात्रा है, मतलब ये किस कहानी का प्रमुख पात्रा है बताइए जल्दी। ए है ढहते विश्वास, बी है माँ, सी है नगर, डी है कोई नहीं। जल्दी बताइएगा हो किस कहानी की पात्रा है। तो आपको याद रखना है जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ना, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एकदम सही है, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोगों का आंसर बिल्कुल सटीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों का आंसर बिल्कुल सटीक है ऑप्शन नंबर ए। ये जो है ढहते विश्वास की प्रमुख पात्रा है लक्ष्मी जी। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपके सामने है। लीजिए 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए देखिए देखिए, मगर ध्यान से पढ़िए इस प्रश्न को, पढ़िए बाबू इस प्रश्न को पढ़िए जल्दी। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि 7 कोरी होता कथाकार है, 7 कोरी होता कथाकार है, मतलब ये किस कहानी का कथाकार है जल्दी बताइए। 7 कोरी होता जो है ये किस कहानी का कथाकार है बताओगे जल्दी। ए है पंजाबी, बी है गुजराती, सी है उड़िया, डी है हिंदी। जल्दी बताइए आप लोग। तो आप लोगों का सही जवाब होगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों का सही जवाब, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बबुआ, बिल्कुल सही है जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर सी में टिक लगाए हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। लीजिए आपके सामने है 13 नंबर प्रश्न आपके सामने है बाबू। लीजिए पढ़िए प्रश्न को, आप लोग ज़रूर अच्छा से ध्यान से पढ़िए प्रश्न को और जवाब दीजिए। लिखा हुआ है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था बताइए। तब तक पानी पी लेते हैं, बताइए आप लोग किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। बताइए आप लोग। ए है गंगा, बी है देवी, सी है यमुना, डी है सरस्वती। जल्दी बताइए। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सटीक आंसर है बाबू, बिल्कुल सटीक आंसर है, आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लक्ष्मी घर जो है ना देवी नदी के बांध के नीचे था ना। यस सर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 14 नंबर प्रश्न आपके सामने है। पढ़िए प्रश्न को। प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए, प्रश्न को पढ़िए मगर ध्यान से। क्या लिखा हुआ है कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? बताइए आप लोग, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? ए है वीरेंद्र, बी है लक्ष्मण, सी है राजनेश और डी है अच्युत। जल्दी बताओगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओगे कि लक्ष्मी के पति का क्या नाम है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी कह रहे हैं, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को चुने हैं, एकदम बिल्कुल सटीक आंसर है मेरे प्यारे प्यारे बाबू, एकदम बिल्कुल सटीक आंसर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ठीक, अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें कि सर हमें पीडीएफ चाहिए, प्लीज़ सर हमें पीडीएफ चाहिए। सभी बच्चों को मदद किया जाएगा, कोई फी नहीं, कोई चार्ज नहीं। ठीक, आप लोगों को मेरी तरफ से सारा विषय का पीडीएफ मिलेगा, लेकिन आप लोग ज़रूर बताएं कि सर हमें पीडीएफ चाहिए इस चैप्टर का। ठीक, मतलब जो भी चैप्टर हो, जो भी विषय हो, सब का पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठीक, तो पढ़िए प्रश्न को, पढ़िए मगर ध्यान से। लीजिए 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है, 15 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बताइए क्या लिखल है। प्रश्न कहता है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? जल्दी बताइए, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? ये है कलकत्ता में, बी है मुंबई में, सी है मद्रास में, डी है उड़ीसा में। जल्दी बताओगे आप लोग कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो आपका सही जवाब होगा, सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं ना, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सभी बच्चों का ऑप्शन सही है जो भी ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लीजिए आपके सामने है 16 नंबर प्रश्न। पढ़िए प्रश्न को ध्यान से, पढ़िए मगर ध्यान से, तब जा कर के ऑप्शन मिलेगा, आंसर मिलेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। पढ़िए पढ़िए, अच्छा से पढ़िए। क्या लिखा हुआ है कि स्वेच्छा, एक मिनट, क्या लिखा है? स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन ए है गुणनिधि, बी है लक्ष्मी ने, सी है सरपंच ने, डी है केशव ने। कौन किया, कौन किया, कौन किया? जल्दी बताइए सर। ऑप्शन नंबर ए होगा ना। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बोले हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी, उन सब का सही है, उन सब का सही है जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए बोले हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठीक, 17 नंबर प्रश्न आपके सामने है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लीजिए 17 नंबर प्रश्न आपके नज़र के सामने है। पढ़िए प्रश्न को ध्यान से, पढ़िए मगर ध्यान से। क्या लिखा हुआ है? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? बताओगे? लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था? ए है आदित्य, बी है अच्युत, सी है अमित, डी है अमर। जल्दी बताओ बाबू, जल्दी बताओ, लक्ष्मी के बड़े लड़के का क्या नाम था? क्या नाम था? जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुने हैं, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है मेरे प्यारे प्यारे बाबू, सभी बच्चों का आंसर जो है ना बिल्कुल सटीक है। ठीक, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। ठीक, लीजिए 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है बाबू, 18 नंबर प्रश्न आपके सामने है। लीजिए 18 नंबर प्रश्न कहता है कि ढहते, यहाँ ढहते होना चाहिए। ठीक, का हो गया हो, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ ढहते होना चाहिए। ठीक, यहाँ ढहते, ढहते का ढहते। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? बताइए, यानी कि इसका लेखक कौन है? ढहते विश्वास कहानी जो है इसका लेखक संपादक रहे या रचयिता रहे या रचनाकार रहे या रचनाकार रहे, ठीक, या लेखक रहे, सभी का कहना एक ही है। ऑप्शन ए है ईश्वर पेटलीकर, बी में है सातपुरी होता, सी में है श्रीनिवास, डी है सुजाता। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी फटाफट। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, सभी का आंसर मेरे प्यारे बाबू एकदम सही है, बिल्कुल सटीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एकदम सटीक आंसर है। ठीक, चलिए अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को लेते हैं। लीजिए आपके सामने है 19 नंबर प्रश्न, आप लोग ज़रूर बताइए 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है। ध्यान से देखिए मगर ध्यान से। क्या लिखा हुआ है कि
एक मिनट। कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? जल्दी बताइए, कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे? ए में है चंद्रा, बी में गुणनिधि अच्युत, सी है शंकरा एवं मकरा, डी है इनमें से सभी। जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी बताइएगा हो, जल्दी बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी चुने हैं ना, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी चुने हैं, सब का आंसर एकदम सटीक है बाबू, बहुत सुंदर आंसर है। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। ठीक, लीजिए आपके सामने है 20 नंबर प्रश्न आपके सामने। बताइए 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से। 20 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से मेरे प्यारे बच्चों। लिखा हुआ है, किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है? जल्दी बताइए। ए है सातपुरी होता, बी है श्रीनिवास, सी है सुजाता, डी है ईश्वर पेटलीकर। जल्दी बताइए मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं ना, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए लिख रहे हैं, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, एकदम सटीक है मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी जी। इसी तरह आप लोग मन लगा करके पढ़ते रहिए। ठीक, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा कोई और वीडियो देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए फुल विश्वास के साथ इस क्लास को कीजिए, इस वीडियो को देखिए, और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में एक भी नंबर छूटने वाला नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है? ये है पठार के नीचे, बी है टीले के नीचे, सी है पहाड़ के नीचे, डी है कोई नहीं। जल्दी बताइए आप लोग, जल्दी मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताइए। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी चुन रहे हैं एकदम सटीक आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम सही आंसर है। ठीक, इसी तरह आप लोग जवाब देते रहिए। चलिए लीजिए 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बताइए 22 नंबर प्रश्न आपके सामने है। आप लोग बताओगे कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है? किस राज्य को? ए है उड़ीसा, बी है बिहार, सी है नेपाल, डी है केरल। जल्दी बताइए आप लोग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। तो जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं ना, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए चुन रहे हैं, इनके उड़ीसा कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। मतलब उड़ीसा के बारे में ही मतलब कि इसमें प्रभावित दिखाया गया है। ठीक, चलिए तो हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन देखें, टोटल हम लोग कितना क्वेश्चन देखें, तो टोटल देख लीजिए आप लोग। टोटल हम लोग, एक मिनट रुक जाइए। चलिए टोटल हम लोग 22 ऑब्जेक्टिव देखें। तो चलिए अब सब्जेक्टिव आया है, लीजिए आपके सामने है सब्जेक्टिव, और ध्यान से सब्जेक्टिव को आप लोग ज़रूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। ठीक, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कौन, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्र चित्रण कीजिए। लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति का चरित्र चित्रण कीजिए, बोला गया करने के लिए। तो ध्यान से आप लोग समझिए और पढ़िए, बस सिर्फ समझना है, पढ़ना है, बस याद ऑटोमेटिक हो जाएगा। लिखा हुआ है कि लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक, लक्ष्मी ढहते विश्वास, एक मिनट रुक जाइए। तो एक मिनट, चलिए लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक मुख्य पात्रा थी। वह बहुत ही साहसी महिला थी, बिल्कुल सही है ना। वह अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी, क्योंकि इसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था। कहाँ काम करता था? कोलकाता में काम करता था। कौन? इसका पति लक्ष्मण, इसका पति लक्ष्मण। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है इस बात को। ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ना। चलिए दूसरा सब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। ठीक, 2-3 बार पढ़िएगा, ऑटोमेटिक याद रह जाएगा। ठीक, चलिए, और इसका और आगे है ना, एक मिनट रुक जाइए, और है, और थोड़ा सा आइए। उसके बाद कहा था इसका, उसके बाद कहना है कि लक्ष्मी की पारिवारिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल अच्छी नहीं थी। उसके पति लक्ष्मण के कमाए पैसे से घर का पूरा खर्च नहीं चल पाता था, जिसके कारण तहसीलदार के घर पर छोटे मोटे काम
करने पड़ते थे। किसको? लक्ष्मी जी को छोटे मोटे काम करने पड़ते थे। क्यों? क्योंकि उसके पति का जो भी कमाई था उससे गुजारा बसारा कुछ नहीं होता था। ठीक, चलिए अब आगे चलते हैं। अब 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए 2 नंबर प्रश्न आपके सामने है। बताइए, लिखा हुआ है प्रश्न में, कहानी के आधार पर प्रमाणित कीजिए कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। मतलब ये उड़ीसा के बारे में कहा गया है कि आधार पर प्रमाणित कीजिए। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा हुआ है कि इस कहानी में तूफान, सूखड़, तेज बरसात और बाढ़ के बारे में चर्चा है। इसके दर्शाया गया है कि, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, दर्शाया गया है कि जब लक्ष्मी गांव में सूखा और बाढ़ होते हैं, जब लक्ष्मी के गांव में सूखा और बाढ़ होते हैं, एक मिनट, सूखा और बाढ़ होते हैं तो वहाँ के लोगों को कितनी कठिनाइयाँ होती है। यह कहानी मुख्य रूप से बाढ़ की विभीषिका को दर्शाती है। ठीक, तो आपको याद रखना है बाबू। ठीक, चलिए अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। लीजिए आपके सामने है 3 नंबर प्रश्न, पढ़िए प्रश्न को क्या कहता है और है इसका आंसर। हाँ, और है, लीजिए 3 नंबर प्रश्न ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ढहते विश्वास कहानी में आए बाढ़ की दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। अपने शब्दों में लिखना है, यहाँ लिख दिया, अपने शब्दों में लिखना है। पहले आप लोग इसको समझ लीजिए और अपने शब्द में लिख देना, जो आप समझते हैं उसी को लिख देना है अपने शब्दों में। लिखा हुआ है कि इस कहानी में आए बाढ़ की दृश्य काफ़ी भयानक थी। जब लक्ष्मी के गांव में बाढ़ आती है तो उस गांव के सभी फसलें एवं घर डूब जाते हैं। बिल्कुल सही है, डूब जाते हैं। जब लक्ष्मी गांव में बाढ़ आते हैं तो उस गांव के सभी फसलें एवं घर क्या होते हैं? डूब जाते हैं। उसके बाद लोगों को रहने के लिए कहीं आशा नहीं बचता है। गांव में एक स्कूल था जिसमें लोग अक्सर जाकर रहते थे, परंतु इस बार के बाढ़ में स्कूल के छत में भी पानी था। बताइए, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छा से, और पढ़ करके और अपने शब्दों में ही उत्तर देना है अगर आपके एग्जाम में पूछता है इस तरह का प्रश्न। ठीक, तो चलिए हम अब आगे चलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न को देखते हैं, लीजिए। और इसमें और है, 1 मिनट, चलिए पढ़िए, इसको भी पढ़ लीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। किसी तरह कुछ लोग जान बचाकर गांव के ऊंचे टीले पर पहुंचते हो। न जाने गांव के कितने लोग ने इस बाढ़ में अपने परिवार को खो दिया था। ठीक, होना से टाइपिंग में बहुत मिस्टेक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न आपके सामने है, लीजिए प्रश्न, पढ़िए ध्यान से, इतना मिस्टेक नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है, ढहते विश्वास कहानी शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। आइए करते हैं। इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास बिल्कुल सटीक है। इस कहानी का शीर्षक ढहते विश्वास, ये बिल्कुल सटीक यानी कि सही है। सटीक मतलब सही होता है, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ के लोगों को तूफान, सुखाड़, भारी बारिश और भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है उस, 1 मिनट रुक जाइए, करना पड़ता है कि लोगों का जो विश्वास भगवान के प्रति था वह भी टूट जाता है। इसलिए इसका ढहते विश्वास शीर्षक उचित है। इसलिए इसका ढहते विश्वास शीर्षक बिल्कुल उचित है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। लीजिए 5 नंबर क्वेश्चन, लीजिए, अंतिम प्रश्न है, इस चैप्टर का अंतिम प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है? लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। मतलब लक्ष्मी कैसी महिला थी। लक्ष्मी ढहते विश्वास कहानी की एक प्रमुख पात्रा है। बिल्कुल सही है, बहुत ही साहसी औरत थी। वो अपने विचार बच्चों के साथ, अपने 4 बच्चों के साथ यहाँ होना चाहिए, अपने 4 बच्चों के साथ, इतना मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अपने 4 बच्चों के साथ अकेले जीवन यापन करती थी। उसके बाद क्योंकि उसका पति लक्ष्मण कोलकाता में काम करता था, जब उसके गांव में बाढ़ आए तो वह पूरी कोशिश कर खुद को और बच्चों को यहाँ से बाहर निकालती है, पूरी कोशिश करके। ठीक, टाइपिंग में बहुत मिस्टेक है, लेकिन बहुत मिस्टेक, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जो भी किए हैं, लेकिन ऐसा आगे से नहीं होना चाहिए, ठीक। चलिए, ये 5 प्रश्न था सब्जेक्टिव, ठीक। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में यहाँ से एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाले हैं। तो बताइए, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, लाइक अवश्य करें, ठीक। तो चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।